आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि 2024 के बारे में होने वाली है। और इस रीडिंग को हम करेंगे आपके पर्सनल ईयर नंबर के आधार पर, बेस पर। ओके, पर्सनल ईयर नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देती हूँ। 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको लेना है अपनी बर्थ डेट को, बर्थ मंथ को और अपने ईयर नंबर को। ईयर नंबर है 2024, क्योंकि हम 2024 के लिए रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो यस, आपने बर्थ डेट ली, बर्थ मंथ लिया, ईयर लिया और इन सबको बस आपको ऐड कर देना है। जैसे जब मैंने इन सभी को ऐड किया तो नंबर 24 आया। तो इस दो जो डिजिट हैं इसको हमने आगे फिर से ऐड किया, 2 + 4 तो 6। तो 6 यहाँ पर क्या बन गया, पर्सनल ईयर नंबर। ओके, तो यस, आपको बस अपनी बर्थ डेट, बर्थ मंथ और ईयर नंबर को लेना है। दूसरे एग्जाम्पल अगर देखें, सेम यहाँ पर बर्थ डेट है, मान लीजिए 3, बर्थ मंथ है मई 5, मतलब मई का महीना 5 नंबर। ओके, और ईयर नंबर है 2024। तो हमने 3 + 5 + 2 + 2 एंड 4, तो नंबर आया 16। इसको आगे जोड़ा 1 + 6 तो नंबर 7। तो यहाँ पर जो ईयर नंबर है वो है 7। ओके, और बस आपको ऐसे करके अपने पर्सनल ईयर नंबर को जानना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपका नंबर है उसकी रीडिंग पर क्लिक करते हुए अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, यहाँ क्विक अनाउंसमेंट ये भी है कि 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है विजन बोर्ड के बारे में। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं अपना विजन बोर्ड कैसे बनाती हूँ, मैं पिछले 2 सालों से अपना विजन बोर्ड बना रही हूँ और मैंने बहुत मैसिव सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, चाहे मेरे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे मेरी हेल्थ, मेरी स्पिरिचुअलिटी, चाहे मेरी मनी हो यहाँ पर, राइट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विजन बोर्ड के साथ कैसे काम करती हूँ मैं, तो यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस मास्टर क्लास के लिए। 3 घंटे की ये क्लास होगी। इसमें हम यहाँ पर विजन बोर्ड भी बनाना सीखेंगे, मेरी सीक्रेट टेक्निक्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ एक टैरो रीडिंग भी हम करेंगे, टैरो ऑरेकल रीडिंग, जो आपके विजन बोर्ड के बारे में होगी। तो जितने भी मेंबर्स हैं बेसिकली उनके लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी और देखूंगी कि आपके विजन बोर्ड के बारे में गाइड्स का क्या मैसेज है। ओके, तो यस, डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप अच्छे से तसल्ली से एक बार उसे ज़रूर देखें। ऑलराइट, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि 2024 में आपके लिए क्या हाइलाइट्स हैं, क्या क्या होने वाला है आपके साथ। और साथ ही साथ एक क्विक अनाउंसमेंट यहाँ पर, 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। विजन बोर्ड को कैसे बनाते हैं, उसके साथ कैसे काम करते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और आप अपने 2024 को कैसे ब्यूटीफुल ईयर बना सकते हो एक विजन बोर्ड की मदद से। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी लाइव। 3 घंटे की क्लास होगी। तो यस, अगर आप विजन बोर्ड बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस मास्टर क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपकी 2024 की हाइलाइट्स। थैंक यू। One more time, please. And Shanya. All right. पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड द मैजिशियन, एंड द थर्ड कार्ड वी हैव इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात, पाइल नंबर 1, यू गाइज आर पावरफुल।
ओके। इन 2024 आप कोई मामूली नहीं हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल भी मामूली नहीं है। आप जैसे खास से भी खास या तो बनने के लिए एफर्ट लगाओगे या कुदरती तौर पर कॉस्मिक लेवल पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे जो आपको खास बना देंगे। ओके। पहला कार्ड अगर आप देखें, यह है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यह है पावर हाउस। यह है कि मैंने जिस काम को करने को ठान लिया उसको मैंने किया और उससे मैंने पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने लिए मैनिफेस्ट किए। ये है एक अनस्टॉपेबल एनर्जी, ये है नियत की बात। नियत हो तो क्या नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इस पाइल में जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर आर्टिस्ट हैं जो अपनी आर्ट को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप सॉन्ग राइटर हैं, चाहे आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी भी लेवल पर अगर आप आर्टिस्ट हैं या बिजनेस करने में आप दिलचस्पी रख रहे हैं, ट्रस्ट मी 2024 आपका साल है। आपको बहुत सक्सेसफुली ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपकी खुद की जो इमेजिनेशन है ना अपने काम को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर, उससे बड़े होने वाले हैं। उसका रीजन मैं आपको बताती हूं क्या है। आप कर रहे हो को क्रिएट। द मैजिशियन कार्ड की अगर आपको समझ हो टैरो की, मैजिशियन कार्ड है को क्रिएशन का। 50% काम मेरा, 50% काम यूनिवर्स का। तो ऐसा लगता है कि 2024 में आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपको आपके जो कॉस्मिक लेवल पर जो टीम है आपकी, उससे भी एक बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनकी तरफ से आपको साइंस मिलेंगे जो आपको कॉन्टिन्यूसली होप के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ओके। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये पेंटिकल्स का सिंबल है। तो मनी वाइज भी अगर ये पाइल में कुछ लोग रीप्रोग्राम करना चाहते हैं अपने माइंड को, आप चाहते हैं कि लैक कॉन्शियसनेस को पीछे छोड़कर आप यहाँ पर अबंडेंस की जो ब्यूटिफुल कॉन्शियसनेस है उसमें टैप इन करें और आप कॉन्टिन्यूसली अपने लिए पैसे को, हैप्पी मनी को, रिचनेस को, लग्जरी को मैनिफेस्ट करे। तो यस, ये भी साल आपका है। आपकी तरफ ऐसे रिसोर्सेज भेजे जाएंगे, ऐसे लोग भेजे जाएंगे, ऐसे सॉन्ग्स भेजे जाएंगे, ऐसी मूवीज आपके सामने आएंगी जो लगातार आपकी ये जो रीप्रोग्रामिंग है माइंड की, जिसमें लैक बैठी हुई है, जिसमें डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कि फ्यूचर कैसा होगा, ये डर आपसे आपका दूर कर दिया जाएगा। तो एक परफेक्ट पाथ, एक परफेक्ट अलाइनमेंट आपके लिए दिखती है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी दिखता है कि ये पायल गुर्राएगा। ये पायल उन लोगों का है जो 2024 में गुर्राने के लिए रेडी हैं, जो ये बताने के लिए रेडी हैं कि यस, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी एक वजूद है, हमारी भी एक स्ट्रेंथ है, हम भी यहाँ पर कुछ करके दिखा सकते हैं। तो आप अपने आप को प्रूव करने वाले हो। ओके। मैंने तो आपको पहले कार्ड से ही कह दिया कि ये नियत का ईयर है आपके लिए। आप जिस भी काम को करने के लिए कह लीजिए कि अपना मन बनाओगे और कहोगे कि मुझे ये काम करना है और मैं करके ही दम लूंगा, ट्रस्ट मी, उस काम को ना सिर्फ भाग लगेंगे बल्कि वो इतना इंस्पायरिंग होगा। पाइल नंबर 1, आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले हो। ओके। आप गुर्राने वाले हो। यहाँ पर ये ईयर है कॉन्फिडेंस को, आपके कॉन्फिडेंस के बढ़ने का। ये ईयर है आपके लिए एक ब्यूटीफुल बॉडी को भी मैनिफेस्ट करने का, ताकि आपकी एनर्जी लेवल बढ़े। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जैसे संध्या का समय जैसे जैसे आता जाता है, आपकी बैटरी लो होती चली जाती है और आपको ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि आप में इतनी एनर्जी क्यों कम है। आई थिंक इस ऊर्जा में भी शिफ्ट है 2024 में। आप देखेंगे कि आपका स्टैमिना बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि आपका काम करने को जो मन है वो टिक पा रहा है। आप मेडिटेशन अच्छे से कर पा रहे हैं। आप जो मुश्किल चीज़ें 2023 में आपके लिए थी, आप सेम वही चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं। ओके। तो इंडिपेंडेंट बन रहे हो आप। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पाल के लिए। आपके लिए फाइनल गाइडेंस देखते हैं इस कार्ड से। ओह माय गॉड ये आ गए तो फिर क्या ही रह गया मेरी जान। तो शिवा, कर्मा रिलीज, द एंड ऑफ अ साइकिल, डेथ्स आर पेड, चूज योर डेस्टिनी। मैंने आपको कहा, मेरा ध्यान यहाँ पर पेंटिकल के ऊपर गया और मैं आपको सच कह रही हूँ पायल नंबर 1, इस रीडिंग पर बिलीव करना। ये मेरी रीडिंग नहीं या मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये यहाँ पर ये जो पावर आई है ये इनकी तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए। आपका जो लोन है, आपके ऊपर जो कर्ज है, और कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कर्मों का भी हो सकता है, इमोशनल डेट भी हो सकता है, स्पिरिचुअल डेट भी हो सकता है। आप ये सारा कर्जा चुकाएंगे। ओके। आप यहाँ पर रिलीज करेंगे नेगेटिविटी को और वेलकम करेंगे गुड लक को, वेलकम करेंगे अपनी पावरफुल डेस्टिनी को। ये ईयर है
साधना के साथ भी जुड़ने का। जितनी साधना उतनी पावर, उतना आप अंदर से लिशकोगे। ओके, ओ माय गॉश, पाइल नंबर 1, क्या आगाज किया है आपने आज की रीडिंग का। थैंक यू सो मच। लुक, बॉटम ऑफ द डेक में काली माँ, दिस इज यिन एंड यांग। अमेजिंग 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 पाइल नंबर 1। सो यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और अगेन, अगर आप विजन बोर्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मास्टर क्लास के लिए, जो कि 16 दिसंबर को होने वाली है। उसके लिए ihealtarot@gmail.com पर ईमेल करें डिटेल्स के लिए, एंड यस, साइन अप करें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो यस, देखते हैं कि 2024 की आपकी क्या हाइलाइट्स है। आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट, और वो ये है कि 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आने वाली है गाइस, जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि विजन बोर्ड को कैसे बनाना है, उसके साथ कैसे काम करना है और उसके साथ कैसे मैनिफेस्ट करना है। 2024 को आप अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं सिंपल एक विजन बोर्ड की मदद से। ओके, तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इस मास्टर क्लास में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मास्टर क्लास की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, wow, we have 6 of cups, Queen of Swords, and we have the Strength card. Pile number 2, 2024 आपके लिए है सेकंड चांसेस के बारे में। ओके, इस साल में आपको दोबारा मौका मिलेगा उन सपनों के ऊपर काम करने का जो कहीं ना कहीं 2023 में आपके इनकम्प्लीट रह गए। ओके, आपकी जो मनोकामनाएं 2023 में इनकम्प्लीट रह गई, इन्हीं को बरकत मिलेगी, इन्हीं को कह लीजिए कि यही सपने आपके मुकम्मल होंगे 2024 में। ओके, तो अगर इस पायल में जो भी लोग निराश हैं क्योंकि 2023 उनके लिए अच्छा नहीं गया, आई प्रॉमिस यू पायल नंबर 2, 2024 हर उस गम की भरपाई कर देगा जिसका सामना आपको 2023 में करना पड़ा। ओके, तो ये है एक स्वीट ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से, आपकी कॉस्मिक टीम की तरफ से, और ये उनकी तरफ से एक इशारा भी है कि आप अकेले नहीं हो। ओके, 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में 2023 में अगर कुछ लोगों का प्यार के मामले में लक इतना अच्छा नहीं रहा, आपको प्यार की जगह गम ज़्यादा मिला, दुख ज़्यादा मिले, तो इसकी भी एक बहुत ही डीप सेलुलर लेवल पर हीलिंग है। ओके, और 2024 की सबसे बड़ी हाईलाइट ही यही होगी कि आपको ब्लेस्ड रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी संगति में उनकी संगति करने का मौका मिलेगा। आपको ये एहसास होगा कि ट्रू लव क्या है, एक जेन्युइन रिलेशनशिप किसे कहते हैं। ओके, तो अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे दोस्त, अच्छा प्यार अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एंड यस, जो भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए 2023 में, 2024 कोई ना कोई मैजिकल सी ऐसी अलाइनमेंट आपके लिए क्रिएट कर देगा कि आपको लगेगा कि यस, अब समय है मेरे सपने को पूरा करने का। ओके, फॉर सम रीज़न मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे वो कार्टून देखा अपने अलादीन वाला, जिसमें उसके पास जो एक कारपेट है, जादुई कारपेट, तो ये वो एक जादुई कारपेट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको राइट टाइम पर राइट जगह पर ले जाए, आपको रेस्क्यू कर दे, या फिर कह लीजिए कि आपको जाना यहाँ था, पहुँच यहाँ गए, और जहाँ पहुँच गए वहाँ पर लक है, वहाँ पर डेस्टिनी है। एक ऐसी एनर्जी है आपके लिए, तो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक दबा हुआ हिस्सा है पायल नंबर 2, जो 2024 में बाहर निकल कर आएगा। ये एक ऐसी सेल्फ है जो बोलना चाहती है, कहना चाहती है, बताना चाहती है, जताना चाहती है, और इसे जताने के लिए, बताने के लिए अब आप डरोगे नहीं। ये है बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा कह लीजिए कि अंदरूनी लेवल पर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आप पावरफुल हो,
और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं तो यस, आप एक्शन ले सकते हो। ओके, और ये एक ऐसी ऊर्जा भी है जो बाउंड्री सेट करने में भी बहुत मदद करती है। तो अगर आप 2023 में थोड़ा सा चूक गए, कुछ अनहेल्दी लोगों को, टॉक्सिक लोगों को आपने वेलकम कर दिया, फिर आपको बाद में पछतावा हुआ, तो यस, ये पैटर्न आपका 2024 में ठीक होगा। आप कहोगे कि नो, अगर आप टॉक्सिक हो तो आप मेरी लाइफ में वेलकम नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन लोगों को वेलकम करोगे जो स्ट्रांग हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और इनकी संगति कर कर आप भी अपने आप को बिल्ड करोगे। आप उनको हेल्प करोगे और ये लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि इस ईयर में आप अपनी सोल ट्राइब, सोल फैमिली मेंबर को यहाँ पर वेलकम करो। और कुछ लोगों के लिए ये आपका ऑब्वियसली सोलमेट है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स बहुत ही जेन्युइन लव एनर्जी हो जाती है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल है फिर से वही चीज़ कि आपकी बहुत डीप सेलुलर लेवल पर हीलिंग करेगा। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से ऐसा भी लगता है कि जैसे आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरी बारी कब आएगी, और ये कार्ड कह रहा है कि यस, इस साल में आपकी बारी आएगी। ओके, इस साल की हर महीने की जो 8 तारीख है वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। 8 तारीख पर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी मनी, आपका सब कुछ अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी फ्लो करेगा। ओके, तभी फ्लो करेगा। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ये आपका निरंतर, जो कह लीजिए कि एफर्ट होना चाहिए 2024 में। ओके, कुछ लोग यहाँ पर मुझे हीलर बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, दूसरों के दुखों को दूर करना, दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करना। तो यस, अगर आप ऐसा कोई अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो 2024 आपको उसकी भी एक ब्यूटिफुल जो है स्पेस प्रोवाइड करेगा। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस भी देखते हैं पाइल नंबर 2। We have Paul the Venetian, gifted one, revealing hidden talents, opportunities to shine. Yes, ये जो साल है ये आपको नेम, फेम, रिकग्निशन भी हासिल करने का मौका देगा। मैंने इस टॉपिक पर भी एक वीडियो की है गाइस, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, रीडिंग को। ओके, सो यस, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी शाइन करने की। स्ट्रेंथ के साथ वो होता ही होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड एक ऐसी ही ऊर्जा है जो मैग्नेट की तरह काम करती है नेम फेम के लिए। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके कुछ हिडन टैलेंट्स भी अब रिवील होने वाले हैं। तो वही चीज़, अगर यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं किसी फील्ड में भी, तो वो भी मौका आपको ये साल देगा। ओके, सो यस, फाइल नंबर 2, अमेजिंग रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और फिर से याद दिला दूं, 16 दिसंबर को मास्टर क्लास है विजन बोर्ड की। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लिए 2024 की क्या हाइलाइट्स हैं। क्विक अनाउंसमेंट, 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है गाइस, जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि विजन बोर्ड को कैसे बनाना है, उसके साथ कैसे मैनिफेस्ट करना है, और हम इसमें मैजिशियन का लेंस अप्लाई करेंगे। ओके, कुछ सीक्रेट्स है मेरे विजन बोर्ड को बनाने के जो मैं आपको सिखाऊंगी। 3 घंटे की मास्टर क्लास है। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस मास्टर क्लास के लिए। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 3, आपके लिए कैसा है ये साल? All right. Okay, पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड है दी हैंग्ड वुमन, जो कि हैंग्ड मैन है ट्रेडिशनल टैरो में।
और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, पाइल नंबर 3। ऐसा लगता है कि ये साल आपके लिए ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पर ऑपरेट करेगा। ओके, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मौका मिलना अपने कर्मा को बैलेंस में लेकर आने का, अपनी कमियों पर काम करने का और उसके द्वारा अपने आप को असेंशन के साथ जोड़ने का। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में सबसे पहले तो आपको बहुत सारा शैडो वर्क करने का मौका मिलेगा। आपकी खुद की जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनके रूबरू आप होंगे और उसके चलते आप उनसे ट्रिगर होने की जगह आप कहेंगे कि ओके, इट्स हाई टाइम कि अब मैं इन्हें एड्रेस करूं। आपकी लाइफ में जो भी टूटा हुआ है, जो भी बिखरा हुआ है, उसे समेटने का एक जेन्युइन अटेम्प्ट होगा आपके बिहाफ पर। द हैंग्ड वुमन जो ये कार्ड है, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये भी बात करता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है कुछ चीज़ों को देखने की। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने किसी स्टूडेंट के साथ बात कर रही थी और हम आकाश गंगा के बारे में बात कर रहे थे और मैं उन्हें बोल रही थी कि हम अक्सर आकाश गंगा को आसमान में देखते हैं, लेकिन जो हैंग्ड मैन है उसका नज़रिया ही यही है कि वो आकाश गंगा को आसमान में नहीं बल्कि धरती पर देखेगा। ये लेंस है और ऐसा जब वो करता है तो उसके पास वो विजडम वो अनलॉक करता है जो बाकियों के पास नहीं है। तो यस, ऐसा लगता है कि इस साल में आप दूसरों से अलग अपनी छवि ही इस वजह से बना पाएंगे क्योंकि आप वो देख पाएंगे जो बाकी नहीं देख पा रहे, जो बाकी नहीं समझ पा रहे। ओके, तो यस, ये साल है उभरने का और मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स से वो ये भी बता रहे हैं ये साल है बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को भी रिलीज करने का, कंप्लीट करने का। ये साल है जो आधी पिक्चर बन गई है 2023 में, उसको 2024 में कंप्लीट करने का। तो 2023 के ही बहुत सारे इनकम्प्लीट टास्क आपके 2024 में कंप्लीट होंगे और ऐसा करके आप बहुत सारे चैप्टर्स को कह लीजिए कि क्लोजर दोगे। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी में बहुत शिफ्ट होगा 2024 में। आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो, कितना शो करते हो, कितना खुद को ढक कर रखते हो, इसमें एक शिफ्ट है। ओके, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी और बहुत माइंड लेवल पर। आप जो सोचते भी हो ना उस लेवल पर बहुत यहाँ पर कह लीजिए कि एक शिफ्ट आएगा। और ऐसा ये भी पॉसिबल है कि ऐसा होते वक्त कुछ लोग आपके साथ रेजोनेट ना करें, कुछ लोग आपको अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन आपको यहाँ पर द हैंग्ड वुमन की तरह अपने पाथ पर जो है सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको ये नहीं कहना कि ओ माय गॉश ये मुझे पसंद नहीं करता तो मैं फिर से अपनी शैडो में चला जाऊं। नो, आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में जिंदा रहिए। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसको जाने दीजिए, क्योंकि ये साल बहुत सारी लेट गो एनर्जी का भी है। ओके, लेट गो एनर्जी जितना करोगे उतना अनस्टॉपेबल बनोगे। कुछ लोग इस साल में अपने आप को एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में भी इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सोल ट्राइब है वो भी बहुत ही हाई लेवल या फिर ओल्ड सोल जो होते हैं उन लोगों से भरा हुआ है। तो फिर से वही चीज़ है कि आपके नंबर्स हो सकता है कि कम हो, लेकिन आपकी जो ट्राइब की जो क्वालिटी है, जिन लोगों के साथ आप काम करोगे, जिनकी संगति करोगे, उनकी वाइब बहुत हाई है। ओके, 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे आपके पेंडिंग डिसीजंस, फिर से वही चीज़ कि जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे थे, 2024 में आपको उन तमाम मुद्दों को एड्रेस करना होगा, वो डिसीजंस लेने होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आने वाले 12 साल हैं, पाइल नंबर 3, जो आने वाले आपके 12 साल हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ओके, और वो 12 साल का जो पहली फाउंडेशन है वो 2024 आपको देगा। ओके, मैं आपके लिए एक गाइडेंस भी लेना चाहूंगी यहाँ पर। ओके, अपने आप से कार्ड आया, वाओ, वी हैव ज्वाल कर्ल, डिवाइन मिशन, इनलाइटेंड एक्शन, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, चॉइसेस। ओके, ये है धर्म का ईयर आपके लिए। और धर्म की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ रिलीजन तक सीमित रहते हैं। धर्म आपका पर्पस हो सकता है, आपका मिशन हो सकता है, आपकी फिलॉसफी हो सकती है। ये आप हो, पाइल नंबर 3, ये आप हो। एक इनलाइटेंड सोल की तरह आप इस साल में उभर कर आओगे। और उसकी वजह से मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग ना रेजोनेट करें, इसलिए नहीं कि आप गलत हो, इस चीज़ की वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच में नहीं आते। आप प्रकाश बन रहे हो, आप रोशनी बन रहे हो, डायमंड बन रहे हो। आप जो ट्रेडिशनल टैरो में भी हैंग्ड मैन होता है ना, उसके सर के इर्द गिर्द सूरज की ऊर्जा होती है।
ओके, तो आपका ना क्राउन चक्रा जैसे प्रकाश रोशनी से भर रहा है, सत्य से भर रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस साल में आप अपने अर्थ मिशन के साथ भी अलाइनमेंट में आएंगे। आपका जो भी सेवा करने की ड्यूटी लगाई है इस इनकारनेशन में भगवान ने, आप उसको उस पाथ के ऊपर चलना शुरू करोगे और आप बहुत सारे लोगों के जीवन को भी निखारोगे, संवारोगे। ओके, बस आपके लिए मैसेज यही है कि दिल से डिसीजंस लें, ऐसी चॉइसेस जिसमें काइंडनेस है, जिसमें लव है, ऐसी चॉइसेस लें और आपका जो ये जो साल है ये बहुत सफल होगा। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और फिर से याद दिला दो कि 16 दिसंबर को मेरी मास्टर क्लास है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विजन बोर्ड के लिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी 2024 में आपके लिए क्या क्या होने वाला है। क्विक अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है कि 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। 2024 के लिए आप एक बेहतरीन विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं, उसके साथ कैसे काम करते हुए मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस मास्टर क्लास में सिखाऊंगी। मेरी कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी हैं, मैं वो भी शेयर करूंगी। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस मास्टर क्लास में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मास्टर क्लास की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 4, लेट्स सी आपके साथ 2024 में क्या होने वाला है। थैंक यू। पाइल 4, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत क्वीन हो और उसका पोर्ट्रेट बन रहा हो। क्वीन आप यहाँ पर आप हो, पाइल नंबर 4। और यहाँ पर जेंडर में मत चाहिएगा, ये किंग भी हो सकते हैं। ओके, बट यस, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत डिजर्विंग है इस एनर्जी के लिए। कोई कह रहा है कि कोई बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत पर्सन का पोर्ट्रेट बनना तो जायज़ है। एक ऐसी एनर्जी है आपकी। बट लेट्स सी और कार्ड्स क्या है आपके लिए। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स and we have a 9 of swords. my god, पाइल नंबर 4। सबसे बड़ी हाईलाइट 2024 की वो ये है कि आप अपने आप को इतना नर्चर करने वाले हो, इतना प्रेम देने वाले हो कि कुदरत के पास भी कोई चारा ही नहीं बचता कि वो आपकी तरफ भी ऐसे ही लोगों को भेजे, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को भेजे या फिर ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को भेजे जिसमें वही प्यार, वही ममता, वही नरिशमेंट मौजूद हो। ओके, आप बदल रहे हो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। आप फियर से लव की तरफ बढ़ रहे हो। ये है लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन की यात्रा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में आप यहाँ पर अपनी तरफ से बहुत जेन्युइन कोशिश करोगे अपने रूटीन को भी ठीक करने की। ओके, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप 24 घंटों में कैसे अपने आप को रखते हो, क्या खाना खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्या ढंग है बेसिकली आपका। ओके, आप अपने इस पुराने ढंग को चैलेंज करोगे। आप अपनी नाइट रूटीन में अगर एंजाइटी बहुत है तो उसको हील करते हुए अपने आप को और हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाओगे। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो कार्ड है ये भी बात करता है कि आपको चीज़ों को मांगने की या चेज करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने आप से आपकी झोली में आकर गिरेंगी। बस आपको यही करना है कि फियर से आपको अपनी कुंडलिनी को रेज करना है, ऊपर उठाना है प्यार की तरफ, हार्ट चक्रा की तरफ। ओके, हरियाली की तरफ, ग्रीन कलर की तरफ। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी बात करता है कि ये समय है अपनी जो रियलिटी जिससे आप भाग रहे हो उसको देखने का। ओके, उसमें आंखों पर पट्टी नहीं बांध के रहना कि नहीं ये चीज़ को मैं बाद में एड्रेस करूँगा कि ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल करती है। नो,
वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डराती हैं? डर का सामना कीजिए, क्योंकि जब आप डर का सामना करोगे तभी आप अपने आप को लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरफ लेकर जा पाओगे। आप समझ पाओगे कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, राइट? तो यस, इस तरीके से आपको अपने फियर के साथ काम करना है। आई थिंक ये एक किस्म का मास्टर प्लान भी है फॉर सम रीज़न। जैसे क्वीन भी इसी की तरफ देख रही है, जैसे ये आपका मास्टर प्लान है, 9 ऑफ सोल्स। कुदरत यहाँ पर कोई ना कोई आंख मिचोली आपके साथ ज़रूर खेलेगी 2024 में, जहाँ पर बार बार आपको कहा जाएगा फेस योर फियर्स, फेस योर फियर्स, अपने डर का सामना करो, क्योंकि जब तक डर का सामना नहीं करोगे प्रगति नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने डर का सामना कर लिया तो बॉम, मुझे दिख रहा है ब्रेक थ्रू, मुझे दिख रही है हेल्दी बाउंड्रीज, मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंट पर्सन जो कुछ भी अचीव कर सकता है, जो बहुत डिजर्विंग है। ओके, मुझे ये भी लगता है कि 2024 में आपको बहुत सारे करियर में भी ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अपना सेविंग्स अकाउंट बढ़ा पाओगे, पैसा जुड़ता हुआ मुझे ज़रा दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जोड़ने की ऊर्जा है। ओके, तो आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत बढ़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतरीन डिसीजंस भी ले पाओगे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हो। आप बहुत माइंडफुल होंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपकी इंट्यूशन भी आपको पहले से ही कोई गाइडेंस दे दे या इशारा दे दे कि यहाँ पैसा डालो, यहाँ पैसा मत डालो, ये काम करके पैसा आएगा, ये काम करके पैसा नहीं आएगा। जैसे आपको पहले से ही ना साइकिक इनसाइट्स आएंगी, आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो बहुत सेफ हो आप 2024 में ना, बहुत सेफ हो आप। मुझे ये भी लगता है कि 2024 में अगर आपके अंदर ऐसा कोई भाव रहा है 2023 में प्रोजेक्शंस का, दूसरों से ट्रिगर होने का, दूसरों से थोड़ा सा जलने का, थोड़ा सा कह लीजिए कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, आई थिंक आप इस इमोशन को भी ट्रांसेंड कर पाओगे, इससे भी अपने आप को मुक्त कर पाओगे। अगेन उसका रीज़न यही है क्योंकि आप अपने डर का सामना करोगे, आप एड्रेस करोगे अपने नेगेटिव इमोशंस को, तभी आप उनको अल्कमाइज कर पाओगे अपने पॉजिटिव इमोशंस में। ओके, आई थिंक आप अपने घर परिवार में भी एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहोगे, अपने माता पिता के ऊपर, अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर, या फिर ओवरऑल आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं, आप उनकी नज़रों में एक रिस्पेक्ट गेन कर पाओगे। ये भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट है यहाँ पर। और लग्जरी आ रही है आपके लिए, फाइल नंबर 4 मैं तो बस ये कहूँगी, लग्जरी आ रही है आपके लिए, महंगी महंगी चीज़ें, और आप खुद को भी बहुत पैम्पर करोगे। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि हाँ मैं हूँ डिजर्विंग, ये महंगा सा पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैं हूँ डिजर्विंग। ओके, आपको गिफ्ट्स भी बहुत सारे ऐसे रिसीव हो सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू। We have Mahavtar Babaji, spiritual awakening, interconnectedness, understanding the inner workings. Yes, आपका inner work, inner engineering, आपको यहाँ पर spiritual जो tools हैं वो भी सीख सकते हैं, कोई divination tool, कोई spiritual courses ले सकते हैं, और ये सब चीज़ें ना आपको आपकी ascension में मदद करेंगी। ओके, आपकी असेंशन में जैसे आप कुछ चीज़ों को रिवर्स कर रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे महाअवतार बाबा जी से ये मैसेज मिला, जैसे कोई अपनी एज को रिवर्स कर रहा है, जैसे कोई शेड कर रहा है ट्रॉमा को और वो यंग बन रहा है। एज वाइज, मतलब इसको मेटाफोर के रूप में देखिएगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ शेड किया हमने, कोई ट्रॉमा शेड किया और एकदम से हम जवान दिखने लगे, हल्के दिखने लगे, एक ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भरा हुआ साल है मेरे फाइल नंबर 4 वालों के लिए। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और मास्टर क्लास जो कि 16 दिसंबर को आ रही है विजन बोर्ड की, उसके लिए ईमेल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर गाइज, बाय। हाय पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पर्सनल ईयर नंबर जिनका भी 5 है उनके लिए 2024 में क्या होने वाला है। क्विक अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है कि 16 दिसंबर को मेरी मास्टर क्लास आ रही है विजन बोर्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि 2024 के लिए एक बेहतरीन जो आपका विजन बोर्ड है उसे कैसे बनाना है, उसके साथ कैसे काम करना है और मैनिफेस्ट करना है। कुछ मेरी सीक्रेट टेक्निक्स भी हैं, मैं वो भी शेयर करूंगी। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस मास्टर क्लास में तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी
पाइल नंबर 5, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? थैंक यू। पाइल 5। ओह, ओके। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड है। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, पहला कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड। द हाई प्रीस्टेस, सॉरी द हाई प्रीस्ट, जो कि हायरोफांट है ट्रेडिशनल टैरो में, तीसरा कार्ड है ये आपका। और चौथा कार्ड है, ओ माय गॉश, वी हैव द जजमेंट। गेट रेडी पाइल नंबर 5, गेट रेडी। ओके, क्योंकि 2024 में सब बदलने वाला है। ये बहुत बड़े लेवल पर अवेकनिंग है, बहुत बड़े लेवल पर ब्रेक थ्रू है। न्यू बिगनिंग्स भर भर के हैं, मिरेकल्स भर भर के हैं। खुशी के आंसू मुझे इसमें इस साल में आपके लिए बहुत दिख रहे हैं, जहां पर आप सोल लेवल पर कहें कि ओ माई गॉड, क्या ये मेरी रियलिटी है? ओ माई गॉड, ये है भगवान की ताकत, ये है प्रेयर्स की ताकत, ये है विश्वास की ताकत, ये है मनोकामना की ताकत। ये सब चीज़ें भर भर के हैं इस साल में आपके लिए। ओके, इस साल की जो शुरुआत ही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ही आपके लिए इतनी इंटेंस होगी, इतनी इंटेंस कि आप कहोगे कि यस, यही वो ऊर्जा थी जिसका मैं इतने समय से वेट कर रहा था। कोई बहुत स्पिरिचुअल एंडिंग है किसी चीज़ की इस साल के शुरुआत में आपके लिए। ओके, लेकिन यही एंडिंग आपके लिए एक ऐसी बिगिनिंग की शुरुआत कर देगी जिसमें आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर आना सबसे खूबसूरत संकेत है, क्योंकि ये बात करता है कि इस साल में आपकी माइंड बॉडी लेवल पर, माइंड बॉडी सोल लेवल पर हीलिंग है, तरक्की है, खुशहाली है। आप यहाँ पर गोल्डन कॉइन्स देख सकते हैं, राइट? तो यस, आप ये भी देखिएगा कि इस साल में आपकी मनी इंक्रीज होगी, हैप्पी मनी आएगी। ऐसी मनी जो खुश होकर कमाई हुई है आपने, और आप खुशी की चीज़ों पर ही उसे खर्चें। ओके, तो हैप्पी मनी आप बहुत इंक्रीज करोगे अपनी, जो आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर भी खर्चोगे। आप अपनी माइंड की खुशी शांति के लिए, अपनी सोल की एक्सपेंशन के लिए भी इससे कुछ कह लीजिए कि ये 3 सिक्कों में से एक सिक्का खर्चोगे। ओके, और उसकी वजह से आप और निखरोगे और सबरोगे। एक चीज जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, मेरा गला सूख रहा है पाइल नंबर 5, सच में, मतलब इतनी इंटेंस एनर्जी है आपकी। आप पीछे नहीं मुड़ के देखोगे इस साल में, पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। ये है निरंतर प्रोग्रेस, ये है निरंतर अवेकनिंग, ये है निरंतर शेडिंग, ये निरंतर अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना, निरंतर आगे बढ़ते जाना। ओके, ब्लड लाइन हीलिंग है। कुछ लोग यहाँ पर कोई ब्लड लाइन कर्स है आपका, जिसको इस साल में आप एंड करोगे। आप वो चाबी ढूंढने वाले हो जो अभी तक आपके एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन ढूंढ रही थी। खुशहाली का जो डोर है उसे ओपन करने के लिए आप हो जो इस चाबी को ढूंढोगे। ओके, आपके द्वारा इस साल में कोई ना कोई ब्लड लाइन का कर्स है जिसकी एंडिंग होगी, समाप्ति होगी और एक नया चैप्टर शुरू होगा। आप यहाँ पर अपने ओवरऑल ब्लड लाइन में तंदुरुस्ती बहुत मैनिफेस्ट करोगे, देखोगे, विटनेस करोगे। आपको लगा कि लोग ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा साइन होगी। ओके, आपकी दिखने की पावर, मुझे 444 एंजल नंबर भी दिखा। आपकी दिखने का जो नज़रिया है उसमें परिवर्तन है। आप चीज़ों को डर के स्पेस से नहीं देख रहे हो, आप डर को भी डर के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि आप डर को एक ऐसी वॉल के रूप में देख रहे हो कि जिसको लांघा जा सकता है। ओके, अगेन अनस्टॉपेबल एनर्जी। एंड विद द जजमेंट कार्ड, मैं क्या ही कहूँ, ये है आपके गाइड्स का प्रत्यक्ष होना। आपके गाइड्स की जो मौजूदगी है आपकी लाइफ में, क्यों है वो, क्या कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में, कैसे आपको गाइड कर रहे हैं, ये सारे आंसर्स हैं आपके लिए। सोल लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जागने वाले हो,
और मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत सारे लोगों के भी जागने का इस साल में रीज़न बनोगे, लोगों की अवेकनिंग का। खास करके ऐसे लोग जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो हर्ट करते हैं, आप इन लोगों की होम कमिंग में इनकी मदद करोगे। आप इनके लिए जैसे एक मसाया होता है, एक रेस्क्यू करने वाला पर्सन जैसे होता है, आप वो भूमिका निभाओगे। ओके, सो गेट रेडी। पाइल नंबर 5, आई डोंट नो मैं और क्या कहूँ, बट गेट रेडी। ओके, एक रीडिंग एक गाइडेंस आपके लिए और देखते हैं। दिस वन वी हैव मार्ट, ओ माय गॉड, डिवाइन इंटरवेंशन, weigh up your options, choose the highest good। जिस तरीके से यहाँ पर मात के हाथ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप गिविंग एनर्जीज में भी बहुत हो, रिसीविंग एनर्जीज में भी बहुत हो। आप दोगे भी बहुत और रिसीव भी बहुत करोगे। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि जिस पाथ में, जिस चॉइस में, जिस डिसीजन में हाईएस्ट गुड है आपका भी और मानवता का भी, उस चॉइस को लीजिए। ईमानदारी के पाथ पर अगर आप चलोगे, रोशनी ही रोशनी, गोल्ड ही गोल्ड। ये जो पीले 3 कलर के कॉइन्स हैं, ये 10 कॉइन्स में बदलेंगे। मैंने बोला ना, आपको चाबी मिलने वाली है कोई। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है कि उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ें जिस ऑप्शन में अगेन रोशनी है, जिसमें तरक्की है, जिसमें जो फ्यूचर है वो अनसर्टेनिटी में नहीं बैठा हुआ, अननोन में नहीं बैठा हुआ। आप देख पा रहे हो कि आपके उस किनारे पर क्या है। ओके, तो श्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है और बैलेंस रखना है अपने कर्मों में भी। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 5 ये है आपकी रीडिंग। मुझे गोज़बम्स आए पूरी रीडिंग को करते वक्त। आई स्वेयर टू गॉड, लाइक ब्यूटिफुल। अब तक की आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल रीडिंग है ये। 5 नंबर अपने आप में ही बदलाव का नंबर होता है। सो कंग्रेचुलेशंस जिनका भी ये पायल है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। और फिर से याद दिला दूँ, 16 दिसंबर को मेरी मास्टर क्लास है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपका स्वागत है। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 6 है, इनके लिए ये रीडिंग 2024 आपके लिए कैसे रहने वाला है। यहाँ पर एक क्विक अनाउंसमेंट ये है कि मेरी 16 दिसंबर को एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि एक बेहतरीन विजन बोर्ड कैसे बनाना है, हम मैजिशियन का लेंस इसमें अप्लाई करेंगे, तो यस, मैं आपको वो सारी टेक्निक सिखाऊंगी, कैसे उसके साथ काम करना है, मैनिफेस्ट करना है। पिछले कुछ सालों से मैं विजन बोर्ड के साथ काम करती चली आ रही है और मैंने बहुत बड़ी सक्सेस को इससे मैनिफेस्ट किया है, चाहे मॉनेटरी लेवल पर हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, राइट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मास्टर क्लास की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 6, लेट्स सी आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। ओके, अपने आप से कार्ड आया है तो इसका हम एक्स्ट्रा कार्ड के रूप में रखेंगे। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शन्या। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट है। तो स्विच वर्ड मुझे एकदम से याद आया, वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ। ओह माय गॉश, क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। एंड बाय द वे, हाई प्रीस्टेस का भी नंबर 2 होता है। सो एंजल नंबर 222 आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, जो कि पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स के बारे में है। और आप यहाँ पर काउंटर पार्ट्स देख सकते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 6 के लिए सबसे बड़ी हाईलाइट 2024 की क्या है, वो है अपने परफेक्ट पार्टनर,
अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आना। ओके आपका चाहे ये सोलमेट है, चाहे ट्विन फ्लेम है, चाहे आप किसी भी रूप में इस पार्टनर को देखते हो और आपको लगता है कि मुझे अब यूनियन में आना है, मुझे यूनियन को एक्सपीरियंस करना है, ये जो दरार है, ये जो वॉल है, अब इसको यहाँ से जाना होगा। ओके तो यस, ये जो भी जिस भी लेवल पर यूनियन है ना आपकी पाइल नंबर 6, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आप पावर कपल बन रहे हो, पावर हाउस बन रहे हो अपने आप में। और जब मैंने क्वीन ऑफ कप्स को भी देखा तो मुझे ये भी एक मैसेज मिला कि इस साल की एक और बड़ी हाईलाइट ये होगी कि आप बहुत सारी ब्यूटी को मैनिफेस्ट करोगे। आप इतने ब्यूटीफुल बनोगे, इतने ब्यूटीफुल बनोगे और आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आई थिंक 2024 में आपका कहीं ना कहीं ये अर्थ मिशन भी हो सकता है कि आपको लोगों को रिमाइंडर देना है, याद दिलाना है कि अपनी ब्यूटी पर काम करें। और ये आप कैसे करोगे? उनके लिए मिरर का काम करके। इसलिए दोनों कार्ड यहाँ पर कप्स के हैं, ये मिरर के बारे में बात करते हैं। ओके तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, लोगों को जगाओगे, कैसे? उनको वो दिखाकर जो वो बन सकते हैं। आप ऑलरेडी हो लेकिन उन्हें अभी बनना है। ओके तो आप टीचर्स की तरह कह लीजिए कि इस साल में उभर कर आओगे। आप टीचर भी बन सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर, या आपको ऐसी कोई जॉब भी मिल सकती है। और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि ये साल है बहुत सारी प्यार को एक्सपीरियंस करने का, हर लेवल पर, सिर्फ रिलेशनशिप वाइज नहीं, हर लेवल पर, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो आपका, आपकी डिविनिटी, आपके डिवाइन गाइड्स उनके साथ हो, या आपका खुद के साथ जो आपके सोल के साथ कनेक्शन है। लेकिन प्यार जो है ये मेन थीम रहेगा। लव, आप प्यार दोगे भी बहुत, प्यार लोगे मिलेगा भी बहुत आपको। और साथ ही साथ विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनल मैच्योरिटी, चीज़ों को समझने का ढंग, तरीका, नियत। अगर कोई आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है तो उसको कान देना अपने, और उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप्स और मजबूत होंगे और खिलेंगे। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि ये साल बहुत अच्छा है अपनी फैमिली को शुरू करने का। ओके अगर आप अपने आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो, मैरिज या फिर प्रेगनेंसी, बेस्ट ईयर। ओके बेस्ट ईयर है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ट्विंस हो सकते हैं, मुझे पता नहीं कि ट्विंस दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स से, और द हाई प्रीस्टेस में भी 2 है। ओके तो ट्विंस बेबीज कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। इनके साथ प्यार के मामले में ऑलरेडी बहुत लकी हो, ब्लेस्ड हो, तो ये है आपके सपनों के साथ यूनियन। आपके जो बहुत ही सीक्रेट ड्रीम्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, इंटेंस हैं, इन ड्रीम्स के साथ, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आपके, उनके साथ यूनियन में आना। ओके अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम की जो ये रेखा है, जो आपको कहीं ना कहीं डिवाइड करके रखती है कि आप यहाँ, आपके सपने यहाँ, ये रेखा यहाँ पर मिटेगी। ओके ये रेखा यहाँ पर मिटेगी। मैं आपको यहाँ पर अपने डिसीजंस की जो पावर है इसको भी इम्प्रूव करते हुए देख रही हूँ इस साल में। बेहतरीन डिसीजंस, किन लोगों के साथ काम करना है, किन के साथ नहीं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं, ये सब चीज़ें ना इंट्यूटिवली आप बेहतरीन डिसीजंस ले पाओगे। ओके थ्रिल्ड, बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी है यहाँ पर, इमोशनल बॉडी हीलिंग भी है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि इस पाइल में ओल्ड सोल्स हैं, आप थोड़े खास हो। उसका रीज़न ये है कि जो लोगों ने सीखना है वो आपकी आत्मा ऑलरेडी सीख के बैठी है, जो लोगों ने जानना है वो आप ऑलरेडी जान के बैठे हो, तो आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं। और ये आपकी एडवांटेज रहेगी 2024 में, क्योंकि आप ऑलरेडी आगे हो। ये मुझे यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है। ओके लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। ओके सो आपके लिए कार्ड है हनुमान जी का, डिवोटेड वॉरियर, लेट गॉड्स लव होल्ड यू इन स्ट्रेंथ। माय गॉड, लव, लव, आपका परमात्मा के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर बहुत गहरा होगा। डिवाइन लव को आप महसूस करेंगे, अपने परमात्मा की अनुभूति आपको होगी, और आप और भी डिवाइन सर्विस को लेकर सीरियस होंगे। लोगों को सर्व करना, लोगों को हील करना, और अपने अपने हार्ट चक्रा को भी ओपन करना। मैं बहुत सारी रोशनी आती हुई देख रही हूँ आपकी लाइफ में। फिर से वही चीज़, आप थोड़े खास बनोगे इस साल में। पाइल नंबर 6, फॉर सम रीज़न खास हो आप,
कुछ है आप में जिसमें आप ऑलरेडी आगे हो, आप जैसे विनर हो, जैसे जैसे मुझे ना एक एग्जाम्पल भी चैनल हो रहा है, जैसे जैसे कोई कंपटीशन हो और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी जैसे पता हो कि यही पर्सन विनर है, जैसे जैसे ऑलरेडी पता हो कि आप ही विनर हो। ऑलराइट, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 6। होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। और अगर आप मेरे साथ मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, ओके। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 7 है, आपके लिए ये जो 2024 है ये कैसा रहेगा। क्विक अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है कि 16 दिसंबर को मेरी मास्टर क्लास आ रही है विजन बोर्ड के बारे में। 3 आवर्स की एक ही क्लास होगी। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर और जानना चाहते हैं कि इसके साथ काम कैसे किया जाता है, तो यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विजन बोर्ड के मास्टर क्लास की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके। ऑलराइट, पाइल नंबर 7, लेट्स सी ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तीनों कार्ड्स को मिलाकर अगर देखूं तो एक शब्द समझ में आता है और वो है ओपन, ओके। पाइल नंबर 7 वाले 2024 में अपने आप को ओपन करेंगे नए एक्सपीरियंसेस को लेकर, ओके। आपके ये जो झिझक है या फिर आपका कह लीजिए ये जो डर भी है कि कहीं अगर मैंने अपने आप को ओपन किया, थोड़ा शेयर किया तो लोग मुझे हर्ट कर देंगे, क्योंकि यही मेरा पैटर्न रहा है। मैं जैसे ही थोड़ा सा वल्नरेबल होता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा किसी के साथ प्रेम जो है उसको दिखाता हूँ, तो वही पर्सन मुझे बैक स्टैप करता है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना आपका, इसकी हीलिंग है, ओके। आप अपने कप को अब बंद नहीं बल्कि कप को खोलोगे। ट्रेडिशनल टैरो में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बंद होता है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन है। ये रेडी है फिर से प्यार करने के लिए, फिर से अपने आप को शेयर करने के लिए, फिर से एक्सपीरियंसेस के लिए कोई जैसे रेडी है। ऐसा भी लगता है कि ये पाल बहुत बड़े जैसे हाइबरनेशन के पीरियड से बाहर निकलेगा। तो 2023 में अगर आप डिप्रेशन का शिकार रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगा कि फिर से वही चीज़ कि मैं रेडी नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, नाज मुझे नहीं करना, तो ये जो पैटर्न है इसकी हीलिंग होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में आप अपनी लाइफ में सच्चे प्यार को भी वेलकम करोगे। अगर अभी तक आपके जीवन में प्यार नहीं है, ओके, तो सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप मेंटल लेवल पर और भी मजबूत होगा। आप मेंटली एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्या क्या विचारधारा है, क्या क्या आप सोचते हो एक दूसरे के बारे में, को लेकर एक क्लैरिटी है, एक कह लीजिए कि एक नई फाउंडेशन बनेगी आपकी, ओके। 7 ऑफ कप्स आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी इस साल में देगा जहां पर आप अपने बिलीव सिस्टम को जो आपको सर्व नहीं कर रहा, आप उसे हील करके आगे बढ़ सकें, ओके। तो बहुत सारी एफर्मेशंस के साथ काम करना, बहुत सारा खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करना, सेल्फ बिलीव सिस्टम जो है आपका उसके ऊपर काम करना, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली आपकी चलेंगी। यहाँ पर फिश भी है तो ये डिटर्मिनेशन और अबंडेंस का प्रतीक है। तो ऐसा लगता है कि आप अपनी डिटर्मिन्ड सेल्फ के भी इस साल में रूबरू होंगे। एक ऐसी सेल्फ जो कहती है कि हाँ, मैं क्या ठान रहा हूँ या मैं क्या ठान रही हूँ, और जब मैं ठानती हूँ क्या मैं उसको पूरा करती हूँ। इस सेल्फ के रूबरू हो पाएंगे आप, और जितना इसके रूबरू होंगे उतना ही आप अपनी अबंडेंट सेल्फ के भी रूबरू होंगे। आप आत्मिक तौर पर कितने अमीर हैं, आप पैसे को अट्रैक्ट करने की कितनी पावर रखते हैं,
कितना पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या लिमिट है आपकी, क्या रेजिस्टेंस है आपकी, ये सब चीज़ें कह लीजिए कि एक बहुत ही बेहतरीन हीलिंग से गुजरेंगी, इमोशनल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी। ओके, मुझे आप यहाँ पर कुछ पेपर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स साइन करते हुए नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 7। तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें लीगल पेपर्स आपके मौजूद हों। लेकिन ये जो भी पेपर्स हैं इसमें बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी खुशहाली है, बहुत सारा कंफर्ट है, बहुत सारी सिक्योरिटी है। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को आने वाले समय में ब्यूटीफुल भी बनाएगी। जैसे ये फूल खूबसूरत है ना, वैसे ही आपकी लाइफ खूबसूरत बनेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस साल में आप कोई हायर एजुकेशन को भी क्लेम करोगे। अगर कोई ख्वाब है आपका, कोई अधूरी एजुकेशन है आपकी, तो ये एजुकेशन का जो ख्वाब है आपका पूरा हो सकता है। आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो ये एजुकेशन, या फिर कह लीजिए कि ऑर्गेनिकली ही कोई ऐसा समय बन जाएगा या परफेक्ट अलाइनमेंट बनेगी जहां पर आप इस अधूरी एजुकेशन को पूरा कर पाओगे। ओके, राइटर्स के लिए, टीचर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट लोग जो खास करके इमेजिनेशन पर बहुत डिपेंड है कि आपकी इमेजिनेशन से आप क्रिएटिव कुछ करते हो, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस आपको बहुत मिलेगी। ओके, ऑलराइट, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। My God, we have Rama and Sita, holy union, soulmate connection, romantic opportunity। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके जीवन में मुझे प्यार आता हुआ दिख रहा है, और सच्चा प्यार जो टिके, जो साथ निभाए, दुख में भी सुख में भी, स्वास्थ्य में भी और बीमारी में भी, जो ऐसे साथ छोड़ के ना जाए, सिर्फ अच्छे दिनों में साथ है और बुरे दिनों में नहीं। ये है एक डिवाइन यूनियन, होली यूनियन। ऐसी यूनियन के चलते हम परमात्मा के भी और करीब जाते हैं, अपनी डिवाइन सेल्फ के भी और करीब जाते हैं। तो यस, आप निखरोगे इस रिलेशनशिप की वजह से। ओके, सोलमेट के लिहाज से आप यहाँ पर सोल फ्रेंड को भी वेलकम कर सकते हो पाइल नंबर 7, ये भी बहुत पॉसिबल है। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट रीडिंग आपकी, एंड होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, और मास्टर क्लास के लिए ईमेल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायलट, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 8, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर है, लेट्स सी आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी पाइल नंबर 8 की 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है विजन बोर्ड के बारे में। एक बेहतरीन और एक कह लीजिए कि मैजिकल सा विजन बोर्ड कैसे बनाना है। पिछले 2 सालों से मैं कैसे अपना विजन बोर्ड बना रही हूँ और कैसे सक्सेस को कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस 3 घंटे की मास्टर क्लास में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com पर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि यस, इस विजन बोर्ड को कैसे बनाना है, कैसे इसके साथ काम करते हुए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है 2024 में। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 8, लेट्स सी आपके लिए ये जो साल है ये कैसा रहने वाला है। थैंक यू। Thank you very much. दो कार्ड हैं। ओके, पहला कार्ड है द डेविल, दूसरा कार्ड है द लवर्स। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में द लवर्स और द डेविल लाइट एंड शैडो के एस्पेक्ट गिने गए हैं, और आपके लिए दोनों ही आए हैं यहाँ पर। वाओ, 10 ऑफ कप्स। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो ये डेविल भी दरअसल आपके लिए पॉजिटिव कार्ड बन जाता है, क्योंकि ये है ओवरऑल कंप्लीशन। ओके, सो ये यहाँ पर बात करता है आपके मटेरियल साइड है जो आपकी लाइफ की, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके पास कितनी एसेट है, आप कितना ओन करते हो चीज़ों को, वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपका दावा है, आपका स्टेटस,
आप किस लेवल तक अपने आप को लेकर जाने की इच्छा रखते हो, ये सब चीज़ें हैं। ये है मृग तृष्णा, ये है डिज़ायर्स। और डिज़ायर बहुत कमाल की चीज़ हो सकती है, खास करके मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्ट किया ही नहीं जा सकता अगर डिज़ायर ना हो, राइट। लेकिन ये कार्ड का बस एक संकेत यही होता है कि डिज़ायर को कंट्रोल रखना, थोड़ा सा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिज़ायर को अगर कंट्रोल में नहीं रखते तो ये चीज़ हम पर हावी हो सकती है और हमारे भीतर जो और खूबसूरत ऊर्जाएं हैं हम उनको चैनल करना भूल सकते हैं। ओके, तो यस, ये है आपकी बढ़ती हुई पावर, ये है आपका को क्रिएट करना, ये है आपका यहाँ पर मैजिक क्रिएट करना अपनी विल पावर की मदद से, अपने कॉन्फिडेंस की मदद से, या अपना ठान लेना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं परिश्रम करूंगा, जो भी मुझे करने की जरूरत है मैं वो करूंगा। ओके, इसे अगर इस तरीके से आप यूज करोगे तो यस, आप अनस्टॉपेबल हो। ओके, आप अनस्टॉपेबल हो, आपका मटेरियल जो अबंडेंस है वो बहुत बढ़ेगी। बस फिर से वही चीज़ ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ ये जो मृग तृष्णा है इसका स्पिरिचुअल साइड को भी जिंदा रखें। ये है ईगो सेल्फ और ये है स्पिरिचुअल सेल्फ, दोनों का बैलेंस चाहिए आपको, तभी यहाँ पर बीच में बैलेंस है द लवर्स कार्ड का। ओके, इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या है? ये है ट्रू लव, ये है अनकंडीशनल ट्रू लव। यह है इतना सारा प्यार जो आपको धरती पर ही स्वर्ग का एहसास दिलाए, जो आपको हर मोमेंट में इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने में मदद करे कि ओ माय गॉश, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे पास ये शख्स मेरे जीवन में मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक रोमांटिक पार्टनर है, तो अगर आप सच्चा प्यार चाहते हो तो वो इस साल में आपके जीवन में आएगा। सिर्फ आएगा ही नहीं, मुझे तो मैरिज भी होती हुई दिख रही है विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, 7 फेरे या फिर वो मैजिकल वाव्स जो हम लेते हैं वो आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो यस, 10 ऑफ कप से हारमोनियस एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में आएगी। अगर यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको पता है कि ये सोल कनेक्शंस हैं, ये आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप हैं, लेकिन कभी कभी उसमें ईगो आ जाती है, ड्रामा आ जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो ये 10 ऑफ कप्स आपको ये भी हीलिंग प्रोवाइड करेगा कि आप इस टॉक्सिसिटी को भी हील कर सकें। ओके, इसमें थोड़ी सी रोशनी भर सकें, हेल्दी बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके इन रिलेशनशिप्स को ब्यूटिफुल बना सकें। ओके, सो यस, रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ब्लेस्ड हो इस साल में। 10 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि आप अपने आत्मा के सुख के लिए भी इस साल में बहुत एफर्ट लगाने वाले और आपको मौके भी बहुत मिलेंगे। स्पिरिचुअल लोगों की संगति करना, कोई गुरु भी आप वेलकम कर सकते हो यहाँ पर, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके द्वारा भी कुछ चीज़ों का जन्म होगा। अगर आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है आपका, चाहे किताब लिखना, चाहे अपने आप को किसी स्टेज के साथ जोड़ना, स्टेज अपॉर्चुनिटी देना अपने आप को, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे। ओके, और ये ओवरऑल है रिच एंड एनर्जी। पाइल नंबर 8 ये ओवरऑल एक रिच एनर्जी है जिसको आप इंजॉय भी बहुत करोगे और ग्रेटफुल, मुझे बहुत ग्रेटफुल दिख रहे हो आप इस साल में कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ नाज कि ईश्वर ने मुझे ये नज़ारे दिखाए। ओके, सो स्वीट एनर्जी है बहुत। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। ओह, ओके, माय गॉड, वी हैव काली माँ, डिवाइन सेवरेंस, कट द कॉर्ड्स टू ड्रामा, फियर्स एंड लिमिटेशन। मैंने बोला आपको अगर रिलेशनशिप में है आपके यहाँ पर ये ऊर्जा कहीं ना कहीं से घूम फिरा कर आ जाती है, आप गुस्से में बोल देते हो, फिर आप बोलते हो कि यू नो व्हाट, मुझे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि प्यार मुझे भी है, प्यार इस पर्सन को भी है, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आपका, राइट। लेकिन यस, आप उस ड्रामा के साथ, उस फियर के साथ, उस एंग्जाइटी के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करोगे। ओके, और अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी लेकर आओगे। लिमिटेशन से मुझे ये भी समझ में आता है कि आप चीज़ों को ना जो कम आंकना, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे तो इतनी ही मनी मिल सकती है, नो, उसकी हाईएस्ट फॉर्म मतलब 10 की एनर्जी तक जाना कि नहीं, मुझे सिर्फ 4, 5, 6, 7 तक की नहीं बल्कि मुझे 10 तक की एनर्जी मिलती है, मेरे लिए अबंडेंस है, मेरे लिए कंप्लीशन है। इस तरीके से 2024 में मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत है आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 8 ये है आपकी रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा,
पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। और अगर आप मास्टर क्लास में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 9 है, इनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है 3 घंटे की, जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। विजन बोर्ड को 2024 के लिए कैसे बनाना है, क्या रूल्स मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ, क्या सीक्रेट टेक्निक्स मैं फॉलो करने वाली हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ओके। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं विजन बोर्ड बनाने में और अपने 2024 को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो यस, आप मुझे ईमेल कर सकते हो ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी मास्टर क्लास का जो डिटेल है उसकी जानकारी मिल जाएगी, ओके। ऑल राइट, पायल नंबर 9, लेट्स सी आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। We have 8 of Swords, 9 of Pentacles एंड किंग ऑफ कप्स। प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, पायल नंबर 9 के लिए 2024 में है प्रोग्रेस। और एक वक्त पर तो हो सकता है कि ये जो 2024 है उसकी शुरुआत में आपको जो प्रोग्रेस है वो जैसे एक नॉर्मल स्पीड पर दिखे, लेकिन एक वक्त पर, और ख़ास करके मुझे सेकेंड हाफ के बाद दिख रहा है कि सेकेंड हाफ के बाद ये जो नॉर्मल स्पीड है प्रोग्रेस की, ये स्काई रॉकेट की तरह छू करती हुई आगे बढ़ेगी, ओके। तो सेकेंड हाफ पायल नंबर 9 वालों के लिए बहुत बड़ी बहुत मैसिव सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस, ओके। इसमें कुछ मैजिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं आपके लिए। हो सकता है कि कुछ आप प्रेयर्स का सहारा लें, स्विच वर्ड्स का सहारा लें, अपने स्पिरिट एनिमल्स का सहारा लें, और उसकी वजह से ये इतनी स्काई रॉकेट सक्सेस आपको देखने को मिले। ये साल में आप चैलेंज करोगे अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को, ओके। अबैंडनमेंट इश्यूज, इनर चाइल्ड इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज। आप कह रहे हो कि बस हो गया ना, बस हो गया, अब मुझे यहाँ पर असेंड होना है, अब मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है, अब मुझे बार बार रिपीट नहीं करना कि मेरा ये इशू है, मेरा वो इशू है। इशू किसकी लाइफ में नहीं है, ओके। तो इस वजह से आप यहाँ पर 8 से 9 में टैप इन कर रहे हो, और ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये है आपकी फ्रीडम, ये है आप जहाँ पर जो आप चाहते हो वो आप कर पाओ, उसे आप हासिल कर पाओ। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है तो आप ये नहीं कह रहे कि वो मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप कह रहे हो कि मैं इसे कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ये है अपने माइंड के साथ कनेक्ट होना, और अपने माइंड से कहना कि हाँ, इस चीज़ को कैसे करें, बताओ मुझे, आइडियाज़ दो मुझे, मैं एक्शन लेने को रेडी हूँ, ओके। आप बैठे हो खजाने के ऊपर इस साल में। ये साल आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस से भरा हुआ है। पायल नंबर 9, मनी का कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा। अगर आपके लोन वगैरह हैं आप उसे यहाँ पर चुकता कर पाओगे। आपको पहली बार इस साल में पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट, मेरा सेविंग्स अकाउंट बहुत ब्लेस्ड है। 333 एंजल नंबर दिखा। अभी जब मैंने बोला तो इसको प्लीज़ क्लेम करना मैसेज को। तो यस, आपको ऐसा लगेगा अपना सेविंग्स अकाउंट देखकर आपको ऐसे तसल्ली सी होगी, आपको प्राउड महसूस होगा कि यस, ये मैंने किया है, मैं सही ट्रैक पे हूँ यहाँ पर, ओके। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी को भी दर्शाता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सक्सेस आपको मिलेगी सेकेंड हाफ के बाद, सेकेंड हाफ में, ये सिर्फ सक्सेस इस तरीके से नहीं आ रही कि बस आपका कमाल हो गया सब कुछ, नहीं, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनली भी आप ऐसे ग्रो करोगे जहां पर आपको लगेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, ओके। आपका दायरा अगर बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, सक्सेस बढ़ रही है, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो
थोड़ा सा आप अपनी बचकानी एनर्जी से बाहर निकलते हुए मैच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे। ओके, आपका रहन सहन बदल सकता है, बात करने का ढंग बदल सकता है। कुछ लोगों की तो यहाँ पर ज़ुबान तक मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि अपने थ्रोट चक्र पर बहुत काम करें, लैंग्वेज स्किल्स पर आप अपना काम करें, और उसकी वजह से भी आप एक नया मुकाम, नया स्टेटस अपने लिए हासिल कर पाओगे। ओके, लेकिन यस, ये है कि विक्टिम माइंडसेट से कोई कह रहा है कि बस हो गया, नहीं चाहिए, हो गया, ठीक है, इश्यूज हैं, ठीक है, लेकिन मैं इन इश्यूज से बढ़कर भी हूं। और आप ना वो ब्रिज बना पाओगे, इसमें और इसमें ब्रिज है। ओके, इसमें एक जंप है, आपको ये जंप मिलेगी। कमाल करने वाले हो आप। पाइल नंबर 9, आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक, मतलब ये चैनल्ड मैसेज है और बहुत हो सकता है कम लोगों के साथ ही रेजोनेट हो। इस पाल में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उनके फादर के साथ बहुत गहरा नाता है, और आपका हमेशा से सपना रहा है कि मैं अपने पिता के लिए कुछ करूं, मैं अपने पिता के लिए कुछ करूं, मैं अपने पिता की नज़रों में एक रिस्पेक्ट गेन करूं, मैं अपने पिता के ख्वाब को पूरा करूं। आप 2024 में ये काम कर पाओगे। आपके पिता बहुत प्राउड महसूस करने वाले हैं। अगर वो फिजिकल फॉर्म में आपके साथ हैं तो यस, उनको वो खुशी मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरे पिता तारा बन गए हैं, डोंट वरी, यहाँ पर जैसे आप उनकी आत्मा को कह लीजिए कि वो सुख दे पाओगे कुछ बड़ा करके। ओके, लेकिन फादर हीलिंग है यहाँ पर बहुत बहुत सारी। We have Mary McGleney, Sacred Vessel, you are the answer, be guided to your purpose. You are the answer. अभी तक आप कह रहे थे कि आप क्वेश्चन हो, आप सवालों में उलझे हुए हो, ये हीलिंग, ये इशू, ये इनर चाइल्ड इशू, अबैंडनमेंट इश्यूज, एंजाइटी, फियर, बस यही हूं मैं क्या? नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं हो। ये कार्ड कह रहा है कि 2024 में आप ये समझ पाओगे कि आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि जवाब भी हो, आप आंसर हो। यू आर द आंसर। ओके, यू आर द आंसर, बी गाइडेड टू योर पर्पस। जितना हो सके अपने समय के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, टाइम मत वेस्ट करना, पर्पस को ढूंढना अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेस, बहुत तरक्की मिलेगी। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 9, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली ये आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, और मास्टर क्लास के लिए ईमेल कीजिएगा। टेक केयर, बाय।